2 साल से हम लोग का बातचीत चलता था फ़ोन से। तो हम लोग सोचे से अब प्यार किए तो हम लोग शादी कर सकते हैं। तो हम मेरा पापा मम्मी मेरा कोई नहीं जानता था, सही बात करता है चाहे कुछ भी करता है। तो हम घर से हम निकल गए इनके साथ में। घर से निकलने के बावजूद में हमारा पापा इन पर किडनैपिंग के केस कर दिया। 2 बजे हम आवेदन दे के आए थे थाना में। आज 7 बजे रात के हो ही गया ये कांड। तो फिर हम प्रशासन के पास हम कॉल किए, करवा इनसे कॉल कीजिए, अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। यह जो लोहा का गेट है, यहाँ पे ईंट देख रहे हैं ना, ईंट यहाँ पे ईंट का निशान भी है। ईंट से मार मार के जो है गेट को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे भी निशान लगा हुआ है, यहाँ पे भी निशान लगा हुआ है, बाकी दीवार पे भी निशान लगा हुआ है, देख सकते हैं। देखिए घर का जो बाउंड्री है, यहाँ तक कि उन लोगों ने जान से मारने का जब धमकी दिया है, गोली मारने का धमकी दिया है, टोटल का रिकॉर्डिंग जो है हम लोग करके रखे हुए हैं। ये चीज़ थाना में भी हम लोग चौकीदार को दिए थे। चौकीदार जो है बड़ा बाबू को सुनाए हैं कि नहीं सुनाए हैं थाना प्रभारी को, अब चौकीदार ही बताएंगे। बट जब सुनने के बाद भी अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं तो इस पर आप लोग ही विचार कर सकते हैं कि इस मामले में कैसे क्या हो सकता है। अगर कल हुई आपके साथ तो कहीं दुर्भाग्यवश किस आपको मतलब कि कुछ हो जाता है तो इसका सारा जिम्मेवारी किसके ऊपर जाएगा? इसका सारा जिम्मेवारी जो है इनके माता पिता के ऊपर जाएगा, इनके घर पर इनके मायके वाले जितने भी इनके चाचा चाची, इनके भाई जो है सब उनके ऊपर जाएगा। और प्रशासन के उसके बाद प्रशासन की जो है पूरी जिम्मेवारी रहेगी। तो नहीं रहने देंगे तो नहीं रहने देंगे। तो आप ही लोग बताइए, जब हम लोग शादी जब कर लिए, अपना घर बसा लिए, तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हमारा घर नहीं है, जब कोर्ट मैरिज किए हैं, कोनो ऐसे भाग के तो नहीं ना कर लिए हैं। आखिर बिहार पुलिस को हम लोग रेलते हैं किस लिए? कहीं ना कहीं गलत करती है तभी हम लोग उसका रिलाई करते हैं। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस को सरकार कहती है कि आप अपने ड्यूटी पे एकदम तैनात रहिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार वाला। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ चिड़िया अंतर्गत नीरपुर गांव में, जहां से मामला एक सीधे एक मामला आ रहा है। सीधे एकदम प्रेम प्रसंग का एक मैटर है। भाई साहब से जानेंगे इन लोगों का आज से 5 साल पहले शादी हुई है और बाकी इन लोगों का कितना प्रताड़ित हो रहा है, हम भाई साहब से सीधे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आपके भी चैनल को जितने भी देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरे तरफ से जो है नमस्कार है। और देखिए, मेरा नाम विशाल कुमार हुआ और हम लोग जो है विगत पिछले 5 वर्ष पहले लव मैरिज शादी किए। लव मैरिज करने के बाद में जब हम अपने वाइफ को लेकर के चले गए, उस समय शादी नहीं हुआ था। सर एकदम शुरू से बताइएगा। हाँ, शुरू से बता रहे हैं। जब जो है हम अपने वाइफ से बातचीत करते थे, उसके बाद इसको लेकर के शादी के लिए हम चले गए तो इनके जो है पिताजी हमारे ऊपर FIR कर दिए, किडनैपिंग वाला केस कर दिए, जो भी करना था कर दिए। करने के बाद में हमको जो है पुलिस जो है पकड़ धकड़ किया, जो भी करना था। लेकिन हम जब ले करके गए थे तो इस चीज़ को स्वीकार किए और हम अपने वाइफ को जो है कोर्ट में पेशी करवाए। कोर्ट में जब पेशी करवाए तो इनसे जो है बयान लिया गया, 164 का बयान जो होता है वो हम लोग दे दिए। तो इन्होंने जो है राजी खुशी मेरे साथ रहना स्वीकार किया, तो हम इनसे शादी कर ली और कोर्ट हमको जो है अपने मतलब जो भी उनका जो कायदा कानून है उस हिसाब से हमको रिलीज़ कर दिया और दोनों आदमी को बोला कि तुम सब अपना सही से ज़िंदगी अपना जियो और साथ में रहो। क्या मैटर हुआ था आपके साथ? आज से हम लोग 5 साल पहले हम लोग शादी कर लिए, लव मैरिज। जब लव मैरिज शादी किए तो हम लोग जब 2 साल से हम लोग प्यार करते थे। प्यार करने के बावजूद में हम सोचे से अब इन्हीं से हम शादी कर लेंगे। शादी के पहले 2 साल से प्यार करते थे? जी 2 साल से हम लोग का बातचीत चलता था फ़ोन से। तो हम लोग सोचे से अब प्यार किए तो हम लोग शादी कर सकते हैं। तो हम मेरा पापा मम्मी मेरा कोई नहीं जानता था, सही बात करता है चाहे कुछ भी करता है। तो हम घर से हम निकल गए इनके साथ में। घर से निकलने के बावजूद में हमारा पापा इन पर किडनैपिंग के केस कर दिया। से हमारा बेटी के लेके, हमारा सिस्टर के लेके, मेरा भाई से यही लेके गया है। लेने के बावजूद में जब हम लोग सोचे से अब ऐसे नहीं होगा, से हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो हम लोग ढाका हम लोग के पेशी किया थाना से, जाओ ढाका से कोर्ट मैरिज से तुम लोग शादी कर लो, तुम लोग सुरक्षित रहेगी। तो हम लोग ढाका गए। जब ढाका हम लोग का प्रशासन लेके गया तो मेरा घर वाला, मेरा परिवार सब कोई गया, मेरा पापा सब कोई लेके गया। तो हम लोग का तो सब चीज़ वहाँ हो गया। होने के बावजूद में मेरा वकील जज मेरा मांगा, साइन मांगा मेरा पिताजी के से, तुम्हारा पिताजी का है? हम कहली सर वहाँ है। तो ठीक है, तुम्हारा अपना पिताजी के भेजो। तो गया तो बोला सर यहाँ साइन कर दो। जब तुम्हारा बेटी जब ऐसे हो ही गया है, तुम्हारा बेटी पक्ष में नहीं है तो साइन कर दो। तो मेरा पापा मेरा साइन कर दिया। साइन करने के बावजूद में हम लोग वहाँ से हम प्रशासन ने आकर हम लोग को छोड़ दिया। तो हम लोग सोचे सब घर पे नहीं जा सकते। जब हम लोग अभी उधरे थे तो मेरा घर वाला से ईटा खापड़ा जो भी हो चलाने लगा, मैंने ससुराल वाला पर चलाने लगा। तो हम लोग
फिर फ़ोन इधर से गया से ऐसे हो रहा है। तो हम लोग सोचे से घर हम लोग आए तो गांव समाज के लोग बोला से न था से अभी मामला ठंडा है नहीं, ये सब गुस्सा गर्म है, अगर कुछ भी कर सकता है से तुम लोग अभी तत्काल में उधरे रहो। तो हम लोग सोचे ठीक है हम लोग इधरे रहेंगे। तो उधरे हम 6 महीना हम रहे, बस 10 दिन के करीब में हम लोग यहाँ आए थे। फिर गए गुआस पर मेरा सब परिवार ने इनको मिल के बहुत मार मारा। इनको पीटा? हाँ इनको पीटा। आपके पूरे परिवार वालों ने? हाँ, हमको कुछ नहीं किया लेकिन इनका साथ बहुत गलत किया, बहुत मारा। मारने के बाद में हम लोग प्रशासन के पास गए, प्रशासन एक्शन नहीं लिया। प्रशासन बोला से यहाँ मत रहो, चल जाओ से जाओ उधरे रहना, अपना कमाना खाना 2 साल रहना, साल भर रहना, उधरे रहना। गांव समाज के लोग यही बोला से अगर रहेगा तत्काल में अभी खून खराबा होगा, क्या ज़रूरत है रहने से। तो हम लोग घर से निकल गए। घर से निकलने के बाद 5 साल हो गया। 5 साल में मेरा 2 लड़का हो गया। 2 लड़का होने के करीब में अब सोचे से अब गाँव अब शहर टाउन में हम लोग का गुजर बसर नहीं जाएगा, से सब चीज़ खरीदिए के खाना है। घर से हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिलता था। घर में रहने के बावजूद में हम आए जब, तो हमारा घर वाला का पता चल गया। पता चलने के बाद में मेरा भाई चाचा के लड़का इधर उधर मेड़राने लगा से जब आ गया तो इसे के मारिए दे। उनका क्या नाम है? नाम में एगोड़ा के राजकुमार नाम है। मेन मुद्दा वही है। हाँ मेन मुद्दा वही है। तो वो आगे पीछे घूमने लगा। घूमने के बावजूद में हम लोग का इन्फॉर्मेशन अब गांव समाज जानबे करते, कुछ उसका तरफ कुछ मेरा तरफ। तो हम लोग अपना कान से भी सुने, मेरा चाची खुद बोल रही थी से अगर निकलेगा तो उसको जान से मार देंगे, न तो गोली मार देंगे, उसको गांव में नहीं रहने देंगे। तो हम लोग ये बात के सीरियस नहीं लिए से जाने दो, अब जो बीत गया वो थोड़े करेगा, नहीं करेगा। अब हम लोग को हंसी खुशी अब ज़िंदगी अब हम लोग को बिताना है, कैसे बिताना है, नहीं बिताना है। तो क्या हुआ 2 तारीख के हमारे घर पे एक बैग हमला, हम खाना बना रहे थे तो ले आके ईटा खापड़ा भाला तलवार कुछ बहुत कुछ लेके आया था। तो हम जाने वाले थे हमको मारा मारी करने से कुछ होगा नहीं होगा, इनको हम रोक लिए। उधर से सब चलाने लगा, ईंटा खापड़ा हर चीज़ चलाने लगा, गोजी पराठा कुछ चलाने लगा। मेरा गेट और सब तोड़ दिया। तोड़ने के बावजूद में हम सोचे से तो फिर हम फ़ोन 2 बजे हम आवेदन दे के आए थे थाना में। आज 7 बजे रात के होइए गया ये कांड। तो फिर हम प्रशासन के पास हम कॉल किए, करवा इनसे कॉल कीजिए, अब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। अब हम लोग अगर गेट खोल सकते हैं तो हम लोग को मार के मुआ देगा इसी में। अब मारला पीछे हम लोग क्या करेंगे? अगर कोई अबे करेगा तो क्या करेगा? लोग देख के जाएगा, कोई बांट लेगा नहीं ना। कुछ देर के लिए अफसोस करेंगे फलाना बढ़िया आदमी था मर गया, यही ना बोलेगा लोग। तो हम लोग गेट उट नहीं खोले, हम लोग ताला वाला भर दिए। हम लोग थाना के पास फ़ोन लगाए। 1 घंटा 1.5 घंटा जब हो गया उसका चला गया शांत होके। तो हमारा पापा फिर बाद में जब झगड़ा हो रहा था, मेरा पापा आया। पापा मेरा क्या बोल रहा था से निकलेगा तो गोली मार देंगे, उसको गांव में नहीं रहने देंगे। जब किया है तो जाओ अपना उधरे रहना, अपना ज़िंदगी बसाना, लेकिन गांव में उसको नहीं रहने देंगे तो नहीं रहने देंगे। तो आप ही लोग बताइए, जब हम लोग शादी जब कर लिए, अपना घर बसा लिए, तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हमारा घर नहीं है। जब कोर्ट मैरिज किए हैं, कोनो ऐसे भाग के तो नहीं ना कर लिए हैं। तो फिर हम लोग प्रशासन के पास कॉल किए से सर ऐसा ऐसा बात है। तो 1.5 घंटा के बाद ठीक है चौकीदार के भेज रहा है। चौकीदार आया तो हम लोग से पूछ-पाछ किया, हम लोग दिखाए, रिकॉर्डिंग भी हमारा पापा के किए, कैसे कैसा बात बोला है वो भी मांगिएगा तो वो भी हम देने के लिए राजी खुशी है। बहुत बदर गाली दिया, मेरा ससुर के धमकी दिया, इनको भी धमकी, 2 बच्चा है उसको भी धमकी मिला, सबके देवर के भी धमकी मिला, मेरा सास के भी उल्टा सीधा। अभी तक ले मेरा चाची गाली दे रही है, अभी तक ले मानने पर औदार नहीं है। कितना लोग समझा के हार गया। गांव के लोग कुछ बोलने वाला नहीं है। सोचता है उसका तरफ बोलेंगे तो उससे जाएंगे, इसका तरफ बोलेंगे तो इससे जाएंगे, उससे भला चुपे रहना ठीक है। तो गांव के लोग कुछ नहीं बोल रहा है, उसको भी नहीं बोल रहा है, ना हम लोग को बोल रहा है। तो मेरा सास जा रहा है, रोज़ जा रहा है गुआस पे, उसको इतना गाली मेरा चाची भदर दे रही है, क्या बहुत लगा गाली दे रही है। तो हम प्रशासन के पास कॉल किए, तो प्रशासन भेजा तो देख सुन के गया, कॉल जितना रिकॉर्ड किए, तब कुछ नहीं माने ये पर कुछ नहीं कानूनी कार्रवाई कर रहा है। अगर कल हुए आपके साथ कहीं दुर्भाग्यवश कुछ हो जाता है तो इसका सारा जिम्मेवारी किसके ऊपर जाएगा? इसका सारा जिम्मेवारी जो है इनके माता पिता के ऊपर जाएगा, इनके घर पर इनके मायके वाले जितने भी इनके चाचा चाची, इनके भाई जो है सब उनके ऊपर जाएगा। और प्रशासन के उसके बाद प्रशासन की जो है पूरी जिम्मेवारी रहेगी। किसके ऊपर जाएगी सारा जिम्मेवारी? आपके ऊपर कल कुछ हमला होता है या अनहोनी घटना होता है, किसको दोषी मानते हैं? वो चाह रहा है हमला हम कर सकते हैं, वो तो ऐसे चुप नहीं बैठने वाला है, वो करेगा, आज न कल करेगा, करबे करेगा, करके दिखेबे करेगा। गांव समाज जितना अगल के बगल के लोग करेगा।
तो हम ये चाह रहे हैं अगर कुछ हो सकता है हम लोग के साथ में, किसी भी हमारा घर वाला का, चाहे मेरा पति के साथ, चाहे हमको साथ, चाहे मेरे बच्चे के साथ, कुछ भी होगा, इसका जिम्मेदार मेरा घर वाला होगा, मेरा पापा मम्मी चाचा चाची, चाचा के लड़का, सब कोई होगा, इसका जिम्मेदार तो होगा। अब पीछे से प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है तो एक्शन प्रशासन की भी जिम्मेदार होगा। यहाँ तक कि उन लोगों ने जान से मारने का जब धमकी दिया है, गोली मारने का धमकी दिया है, टोटल का रिकॉर्डिंग जो है हम लोग करके रखे हुए हैं। थाना में भी हम लोग चौकीदार को दिए थे, चौकीदार जो है बड़ा बाबू को सुनाए हैं कि नहीं सुनाए हैं थाना प्रभारी को, अब चौकीदार ही बताएंगे। बट जब सुनने के बाद भी अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं तो इस पर आप लोग ही विचार कर सकते हैं कि इस मामले में कैसे क्या हो सकता है। जब अपने घर के दीवार पे गेट को तोड़ा जा सकता है, दीवार को फोड़ा जा सकता है, अब कल हो सकता है, कल हुए आपके घर में लोग घुस के प्रहार कर सकता है। मामला यहाँ तक आ चुकी है लेकिन अभी तक प्रशासन की इस पर कोई भी नज़र नहीं है। इस गांव के जनप्रतिनिधि लोग का जो आप लोगों को सहयोग मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, जनप्रतिनिधि का तो किसी का भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमको, क्योंकि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है तो हमने जो है जनप्रतिनिधि के पास तो ये खबर पहुंच ही गया है, लेकिन वो लोग भी जो है इस चीज़ को समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें अभी तक। कुछ नहीं तो क्या उन लोग को भी डर लग रहा है क्या? अब वही से न जानेगा। हम लोग तो सोच रहे ऐसे मुखिया सरपंच विधायक कुछ भी हो अपना आके अपना सुलझा ले, हम लोग का घर बस जाए, वो लोग का घर भी बस जाए। हम लोग भी नहीं चाह रहे किसी का घर उजड़ जाए, लेकिन वो चाह रहा है हमारा घर उजड़ जाए, उसका पति के मार देंगे, वो विधवा हो जाएगी, 2 बच्चा लेकर कहाँ जाएगी। कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ के जितने भी मुखिया सरपंच तमाम जनप्रतिनिधि है, हो सकता है कि आपके पापा से कहीं मिले होंगे। हो सकता है, अब हम बता तो नहीं सकते, लेकिन हो सकता है। जब इतना भी सुनने के बावजूद हम लोग का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या, यही कारण होगा। जब मिले होंगे तब तो न सब, माने हम लोग चाह रहे ऐसे मुखिया सरपंच कुछ भी हो अपना आके अपना एक विचार करके अपना सुलझाव कर दे, हम लोग अपना शांति से रह जाएंगे, वो भी अपना शांति से रह जाएगा। हम लोग यही चाह रहे हैं, लेकिन वो मानने पर उदार नहीं है। वो कह रहा है गोली मार देंगे। हम लोग डर से, हमारा पति के 1 महीना हो गया उपवास पर गेला। जब से हमारा पति, जब से रूम में हम लोग आए हैं घर में, जब से हम लोग घर उपवास पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। मेरा बच्चा भी नहीं निकल रहा है। तो अगर बच्चा भी जाएगा तो मेरा बच्चा को तो पकड़ के कुछ कर भी सकता है। वैसा जब मारने के, जब हमको धमकी जब दरवाजा पा के दे सकता है तो कुछ भी कर सकता है, हमला भी कर सकता है। हमला भी कर सकता है। इन्हीं के जास्ती, इन्हीं के हमला तो शुरुआत हो गया ना। हमला तो कर ही दिया है, अब बाकी रह गया है कि वो लोग अपना टाइम देख रहे हैं कि कब निकले, कब कहाँ निकले, कैसे मौका दिखा रहे हैं। मौका देख रहे हैं कि मौका जो है मिलते जो है हम जो है मारपीट करके चाहे कुछ भी कर मौका मिलते जो है हम लोग अपना जो है हाथ साफ करें, जैसे हो उनको उसको मार दें। हम आपके चैनल के माध्यम से हम उन लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि जो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जो भी हैं, सरपंच साहब है, वार्ड साहब है, जो भी है यहाँ के समिति है, जो कोई भी है पॉलिटिक्स में जितने भी हमारे पंचायत के हैं, उन लोगों से मेरा गुजारिश है, मेरा विनती है कि आप लोग जो है इस पे विचार विमर्श कीजिए और हम लोग को सही से रहने दीजिए और अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करने दीजिए हमको। नहीं तो आगे कुछ होता है तो इसके बारे में जो है इसका जिम्मेदारी आप ही लोग के ऊपर रहेगा। आपके शादी से पहले आपका उम्र कितना था? 19 साल था। 19 साल था, हाँ। यानी आप बालिग थी? जी बालिग। बालिग में भी शादी हुआ है, कोर्ट मैरिज? जी बालिग हुआ तभी तो कोर्ट छोड़ा, नहीं तो उसी समय हम लोग को जो है नहीं कैद कर लेती है। कैद कर लेती कोर्ट। तमाम मीडिया को बयान दे रहे हैं या बुलाकर, या मीडिया आ रही है आपके दरवाजे पे, मीडिया के माध्यम से आप क्या करना चाहेंगे, मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अभी मीडिया के माध्यम से यह संदेश देना चाह रहे हैं कि यहाँ के एसपी महोदय, डीएसपी महोदय और यहाँ के प्रशासन, चिड़िया थाना जो भी है, हम लोग को सुरक्षा दीजिए और हम लोग को सुरक्षा दीजिए। नहीं तो हम लोग के साथ कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। हमको रात में सोए हुए आज 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, रात में डर से हम नहीं सोते हैं, पूरी रात जो है ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई आके अचानक मेरे ऊपर हमला ना कर दे। और हमला करेगा तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो इसे हम पूरे एसपी, डीएसपी महोदय सभी लोग से जो है हम विनती करते हैं कि आप लोग हमें सुरक्षा मुहैया कराइए और इस बात को अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो इस पे आप लोग अपना विचार जो है दीजिए कि हाँ हम कैसे करें आगे, कि हमारा जो है बच्चे का पालन हो, हमारा घर सही से चले, हम आगे विकास करें। बाकी आप देख रहे थे पूर्वी चंपारण जिले के चिड़िया थाना के अंतर्गत नीरपुर गांव में
यह एक मामला इतना गमगीन हो गया है, इतना गंभीर मामला हो गया है। हालांकि इस मामला पर जो है यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है चिड़िया थाना कोई पहलू नहीं दे रहा है, कोई एक्शन नहीं दे रहा है। बाकी ये लोग का साफ साफ कहना है कि हमें जो कुछ होगा, यदि मेरे साथ किसी प्रकार का घटना हो जाता है, इसका जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है चिड़िया थाना महोदय साहब को होगा। हाँ, चिड़िया महोदय साहब को होगा, यहाँ की प्रशासन की होगी, क्योंकि नाकामी उन्हीं लोग का है। क्योंकि जब आज 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया हमला किए हुए, फिर भी मेरे पास नहीं आकर के कोई सुन रहा है, देख रहा है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। क्योंकि वो खुलेआम वहाँ पे बोल दिए थे हमको कि हाँ जाओ, जब मार झगड़ा होगा तभी ना कुछ होगा, तुम्हारे साथ कुछ होगा तभी ना हम FIR करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बाकी मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं आए और इन लोगों को जो भी मैटर है, इनके घर वाले से, इनसे जो मैटर है, इनके ससुराल वाले से जो भी मैटर है, इन सारी चीज़ों को देखे और इनका जो समस्या का समाधान करने का कष्ट करे। सही बात है कि नहीं? जी जी जी। तो हम यहाँ के प्रतिनिधि लोग से भी विनती करते हैं कि कृपया आप लोग हमसे आके एक बार मिलिए और मिल के इस मामले को जो है सुलझाइए। देखिए, हम दिखाने का प्रयास करेंगे इस घर के दरवाजे को किस तरह से ईंट पत्थर और जैसे बताया जा रहा है, ईंट पत्थर तमाम लाठी भाला से किस प्रकार गेट को प्रहार किया गया है और किस प्रकार जो है दीवार को प्रहार किया गया है। थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करेंगे किस तरह जो है इन लोग को परेशान किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे यह जो लोहा का गेट है, यहाँ पे ईंट देख रहे हैं ना, ईंट यहाँ पे ईंट का निशान भी है। ईंट से मार मार के जो है गेट को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे भी निशान लगा हुआ है, यहाँ पे भी निशान लगा हुआ है, बाकी दीवार पे भी निशान लगा हुआ है, देख सकते हैं। देखिए, घर का जो बाउंड्री है ये कोई ज़्यादा जो मतलब ये ज़्यादा ऊंच हाइट है नहीं, ये करीब ही है। ये हो सकता है आज दीवार गेट पे जो प्रहार किया है, कल हो सकता है जो इस मतलब दीवार के बाउंड्री को ड्रॉप कर भी। आपके पत्नी के परिवार वाले भी आए थे क्या वहाँ? हाँ, वहाँ पे इनका पूरा फैमिली गया था और इनके पिताजी भी वहाँ पे जो है सिग्नेचर जो होता है उनसे कराया जाता है, तो उनसे भी कराया गया। तो उन्होंने सिग्नेचर किया और कहा कि ठीक है, जो कर लिया सो अच्छा कर लिया। तो उसके बाद में हम लोग को जो है वहाँ से जब कोर्ट रिलीज़ किया तो हम लोग घर पे नहीं डायरेक्ट आकर के बाहर चले गए, क्योंकि हमें गांव का लोग कुछ जो है बता दिया फ़ोन करके। जब वहाँ से हम लोग निकले तो ईंटा पत्थर जो है मेरे घर पे जो है वो लोग चलाना शुरू किया। मतलब बहुत तरह का प्रहार किया। हमारे पापा मम्मी जो है घर में बंद रह गए, कुछ दिन तक बंद थे। उसके बाद जो है हम बाहर में रहने लगे। रहते रहते जो है फिर उसके बाद हम 6 महीने बाद में घर पे आए। उसके बाद घर पे आने के बाद में जो है वो लोग हमसे मार झगड़ा सब कुछ किया। उस समय भी प्रशासन को हमने जो है गुहार लगाई, थाना पे गया, लेकिन उन्होंने जो है ना कुछ नहीं किया। तो जब प्रशासन हमें हेल्प नहीं किया तो हमें समाज का लोग जो है बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो हम यहाँ से चले गए। हमको बोला गया कि जाओ तुम 1-2 साल वहीं बिताना। तो हम 1-2 साल नहीं बल्कि वहाँ हम 5 साल बिता करके आए हैं। 5 साल बिताए थे? हाँ, लगातार 5 साल हम बाहर में रहे। 5 साल के बाद हम अपने घर वापस आए, जब मेरे 2 बच्चे भी हो गए हैं। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे भी हैं। कितने साल का? एक 4.5 साल का है और एक 1 साल 2 महीने का है। आने के बाद में जो है वो लोग जो है हम लोगों से लड़ाई झगड़ा फिर करना शुरू किया है, जान से मारने का धमकी दे रहा है। और आप मेरे घर पे जो है 2 तारीख के रात में अचानक एकाएक वो लोग जो है आकर के हमला कर दिया, भाला तलवार फरसा लेकर के, ईंट पत्थर जो भी था चला करके। इसी 2 मार्च को? हाँ, इसी 2 मार्च को ही। उसके बाद जो है हम लोग किसी तरह अपना जान बचाकर छुप के घर में नुका गए और प्रशासन को कॉल किए तो प्रशासन वहाँ से नहीं आई। 1 घंटे बाद में उन्होंने चौकीदार को भेजा और चौकीदार आया तो देख कर चला गया। उसके बाद में जो है कोई भी प्रशासन यहाँ पे देखने नहीं आ रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ। उन लोगों को कोई मतलब नहीं है इससे। ईंटा पत्थर आपके दरवाजे पे चल रहा था, तो फिर आप लोगों ने थाना में आवेदन इस प्रकार का कोई दिया था क्या? जी जी, उसी दिन हमने 1 बजे 2 बजे करीब में आवेदन दिए। हमें सुबह में ही इस चीज़ का शक सुबह हुआ था, तो हमने 1-2 बजे आवेदन दे करके जो है वहाँ से आए थे और महज 4 से 5 घंटे के अंदर जो है उन्होंने हमला हमारे घर पे कर ही दिया। जी। अच्छा, इनके बातों से क्या ये सही बोल रहे हैं क्या? जी, सही बोल रहे हैं। चिड़िया थाना प्रशासन को आपको सुरक्षा देनी चाहिए, आपसे घटनास्थल पे आना चाहिए जिस दिन आपसे मारपीट हुआ। मतलब आप मतलब कहने का मतलब ये आपका गेट तोड़ा गया, आपके गेट पे ईंट पत्थर चलाया गया, उस दिन थाना प्रशासन को आना चाहिए। वो चौकीदार को भेज रहे हैं, मतलब इससे आपको सुरक्षा मिल जाएगा क्या? नहीं, सुरक्षा नहीं मिलेगा। यही तो है कि यहाँ बिहार पुलिस और यहाँ की जो प्रशासन है जो है फेल पड़ी हुई है कि जब किसी का मर्डर हो जाता है तब वो लोग मर्डर होने के बाद भी 4 घंटे 5 घंटे के बाद पहुँचते हैं।
वैसा हमको भी डर लग रहा है, अंदर से पूरे डरे सहमे हैं कि हो सकता है कि कहीं मेरे साथ भी कुछ हो जाए, उसके बाद ही प्रशासन आएगी, उससे पहले जो है नहीं आ रही है। और ना इनके घर वालों को जाकर कोई जो है प्रशासन कुछ बोल रहा है, ना कह रहा है।